हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज कौन सा है? तो बोगीबील ब्रिज है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है असम में। अगला, जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे सबसे पहले 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अफ्रीका को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। अभी तक अफ्रीका के एक देश में, कौन सा देश? नाइजीरिया था जो अभी तक यहाँ पर पोलियो था, पोलियो का वायरस था, यहाँ के केसेस पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन लास्ट कंट्री यही बची थी। अब इसमें जब पिछले 4 सालों से कोई केस नहीं देखा गया तो फिर इसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। और नाइजीरिया जब पोलियो मुक्त घोषित हुआ, क्योंकि ये अफ्रीका का लास्ट देश ऐसा था जहाँ पर पोलियो का वायरस पाया गया था, उसके बाद पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। यानी अब अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में पोलियो वायरस नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कैसे पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है, कैसे पता चलता है कि अब यहाँ पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाए या कब किया जाता है? तो दोस्तों देखा जाता है कि पिछले 4 वर्षों में, अगर पिछले 4 वर्षों में कोई केसेस नहीं आते हैं पोलियो के, तब उस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। ध्यान रखना है, पिछले 4 वर्षों का देखा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, भारत को कब घोषित किया गया पोलियो मुक्त? तो दोस्तों भारत को 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। कब? 2014 में। डेट याद रखनी है तो 27 मार्च याद रखिएगा। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब दुनिया में किन किन देशों में है पोलियो? तो दोस्तों दुनिया में लगभग सभी देशों में खत्म हो चुका है। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यही 2 देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी पोलियो को पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया गया है। पोलियो वायरस एक्टिव है अभी भी। क्लियर है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 कंट्री का अभी नाम आप लोग याद रखेंगे। पोलियो वायरस दोस्तों बहुत ही खतरनाक वायरस था, लकवा मार जाता है इससे। ये मोस्टली देखा जाता है बच्चों में, ये ज़्यादा संक्रमण होता है इससे। ठीक है, वायरस का संक्रमण बच्चों में ज़्यादा होता है और कोई भी शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। अभी हम लोग अफ्रीका का ही एग्जाम्पल ले लें तो 1996 में, 1996 में एक डाटा रिलीज हुआ था कि 1996 में अफ्रीका महाद्वीप के 75,000 से ज़्यादा बच्चों के शरीर के अंग काम करना बंद कर दिए थे। ठीक है, पोलियो वायरस की वजह से बच्चों को लकवा मार जाता था। तो 1996 में 75,000 से ज़्यादा केसेस थे ऐसे, लेकिन अब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आया है WHO, इसके बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को। 7 अप्रैल को ही स्थापना, इस वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। जिनेवा में है हेडक्वार्टर, टेड्रोस एधनोम जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अच्छा, मैंने आपको बताया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इनको दोस्तों WHO का इस बार का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष इस बार कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, नाम याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों तमिलनाडु स्टेट जो है वो मुद्रा योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत महिलाओं को लोन देने के मामले में टॉप पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज़्यादा विमेंस को लोन तमिलनाडु ने ही दिया है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, और थर्ड पर है कर्नाटका, यानी तीसरा सबसे बड़ा राज्य है सबसे ज़्यादा लोन देने वाला महिलाओं को, कर्नाटक। क्लियर? अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। इस योजना के बारे में जानिए। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आज बात करेंगे। इस योजना की शुरुआत हुई दोस्तों 2015 में।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत क्या होता है, इस योजना के तहत दोस्तों जो गैर कॉरपोरेट्स होते हैं, नॉन कॉरपोरेट्स होते हैं, या फिर माइक्रो या फिर स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, छोटे और लघु उद्योग होते हैं, या फिर स्टार्टअप्स वगैरह हो गया, तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। कितना तक प्रोवाइड किया जाता है, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है इसके तहत। क्लियर है, किसके द्वारा, बैंक हो गया, कोई भी फर्म हो गया, इसके तहत दिलाया जाता है लोन। क्लियर। अब आया है तमिलनाडु। चलिए तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु देख लीजिए, ये रहा भारत के दक्षिण में, चेन्नई है यहाँ की राजधानी। के पलनीस्वामी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। मुदुमलाई अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो तमिलनाडु अपना बॉर्डर दोस्तों आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है। तमिलनाडु से स्टैटिक पॉइंट एक दो अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों है पुलिकट झील। क्या है, पुलिकट झील, झील का नाम याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ के कई प्रोडक्ट को जीआई टैग भी मिल चुका है। कौन कौन से हैं, जैसे अभी कदलाई मिट्टई को मिला था, पलानी पंच तीर्थम या पंचामृतम प्रसाद को मिला था। इसके साथ दोस्तों नेति वर्क्स को भी मिल चुका है, तमिलनाडु के नेति वर्क्स को। ठीक है, यहाँ की आराम बाबुर की वुड कार्विक्स को मिल चुका है। इन सब पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। जीआई टैग मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो। हाईकोर्ट का नाम है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में थुम्बी महोत्सव 2020 कहाँ पर मनाया गया, तो अभी हाल ही में केरल में मनाया गया दोस्तों थुम्बी महोत्सव 2020 नाम का महोत्सव। ये केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है दोस्तों, एक प्रकार का ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है और केरल का पहला है, यानी कि केरल में पहली बार इसे मनाया जा रहा है। इसे दोस्तों WWF इंडिया के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इनके सहयोग से मनाया जा रहा है। ठीक है, केरल में केरल का पहला थुम्बी महोत्सव। ओके, चलिए अब केरल आया है, केरल के बारे में जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। केरल यहाँ पर देख लीजिए मैप में सबसे दक्षिण में है स्थित, तमिलनाडु के बगल में है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये है दोस्तों यहाँ का नेशनल पार्क। ठीक है, केरल में ही स्थित है। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से। केरल के अगर हम लोग हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। कौन है, एस मनी कुमार हैं वर्तमान में यहाँ के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने किस उत्पाद के व्यापार के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया, तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने दोस्तों कश्मीरी केसर के उत्पाद के व्यापार के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, ई नीलामी पोर्टल कश्मीरी केसर के लिए। ठीक है, तो अब इसके तहत कश्मीरी केसर का व्यापार बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, कश्मीरी केसर के जो किसान हैं उनको लाभ प्रदान किया जा सकेगा। कश्मीरी केसर को दोस्तों अभी कुछ ही महीनों पहले जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग वाली वीडियो में भी मैंने आपको कवर अप किया था इसको। ठीक है, जम्मू कश्मीर का केसर जो होता है ये दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का केसर होता है और सबसे ज़्यादा सुगंधित केसर होता है। और एक और बात, सबसे ज़्यादा महंगा भी यही होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का केसर सबसे ज़्यादा महंगा केसर होता है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग द्वारा अभी हाल ही में एक ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इसके कृषि को, इसकी खेती को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर, आया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। जम्मू कश्मीर दोस्तों अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, पहले ये राज्य था। आर्टिकल 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी, लेकिन अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने इस्तीफा दे दिया था यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से, उपराज्यपाल के पद से, और फिर उन्हें कैग बना दिया गया। ठीक है, कैग बना दिया गया, भारत का कैग बना दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। अब ये पद खाली हो गया था तो यहाँ पर मनोज सिन्हा को बना दिया गया, यानी मनोज सिन्हा जी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजधानी है श्रीनगर। और दोस्तों आप लोग को याद ये भी रखना है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर दिल्ली की तरह ही, पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा है। क्लियर है, चलिए दिल्ली और पुडुचेरी में भी है विधानसभा। अगला, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता,
तो अभी हाल ही में नीलकंठ भानु प्रकाश ने दोस्तों जीत लिया है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल। नीलकंठ भानु प्रकाश ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाने जाते हैं, हैदराबाद के ये हैं, भारत के हैदराबाद के हैं। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। साथ ही साथ इन्होंने ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट प्लेन्सवर्थ इनके भी रिकॉर्ड को पीछे कर दिया है, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बन गया है एक नया ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड नीलकंठ भानु प्रकाश के द्वारा। अभी हाल ही में दोस्तों माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड के एक मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप आयोजित किए गए थे, उसमें भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओके, चलिए, नीलकंठ भानु प्रकाश ने उस मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में दोस्तों 167 स्कोर किया है। कितना? 167 का स्कोर किया है, 167 का, और पा गए हैं गोल्ड मेडल। अभी तक का इनका ऑल टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई भी इतने पॉइंट पर, इतने स्कोर पर नहीं पहुंचा है। ठीक, सेकेंड पर कौन है, यानी सिल्वर मेडल कौन पाया? सिल्वर मेडल पाए हैं दोस्तों मोहम्मद अल मीर। कौन? मोहम्मद अल मीर, ये लेबनान के हैं और इन्होंने 102 स्कोर किया है। थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है अस्मिता पाल, जो कि यूएई की हैं और इन्होंने 100 स्कोर किया है। अब आप लोग देख सकते हो गैपिंग कितना है। ठीक है, 167 और 102 में गैपिंग कितना है, फर्स्ट और सेकंड में, और सेकंड थर्ड में गैपिंग देख लीजिए। इंडिया की शकुंतला देवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अभी इन पर एक मूवी भी रिलीज हुई है। ठीक है, विद्या बालन इनकी एक्टिंग कर रही हैं शकुंतला देवी के रूप में। और अब नीलकंठ भानु प्रकाश आ गए, ये लोग ही हमारे भारत के असली रत्न हैं। नीलकंठ भानु प्रकाश दोस्तों, इन्होंने इससे पहले भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इन्होंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 50 से ज़्यादा बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। अगला बात करते हैं, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक एक पॉलिसी। ये अपनी तरह का एक यूनिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके तहत दोस्तों किसी को भी आप सगुन के रूप में, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और तो और सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है, इसके लिए वो व्यक्ति आपका रिलेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो आपका कोई एम्प्लॉई हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी पड़ोसी हो, तो उसको आप गिफ्ट कर सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये अपनी तरह का एक अनोखा और सबसे पहला इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए डिटेल। रिसीवर जो हो उसकी एज लिमिट बताई गई है, 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच का हो। ठीक है, यानी कि जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके बारे में। ठीक है, बेनिफिट्स कब तक उठा सकता है? 1 ईयर तक, 1 साल तक ये बेनिफिट्स उठा सकता है। दूसरा कि किस टाइप का इंश्योरेंस होगा, तो दोस्तों ये एक्सीडेंटल केसेस के लिए है। ठीक है, एक्सीडेंटल टाइप का है, यानी अगर एक्सीडेंट के केस के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है तो वही आप गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानिए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं वर्तमान में PC कांडपाल। कौन है? PC कांडपाल। अगला है, हाल ही में किसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में राजीव श्रीवास्तव जी ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ये भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD और CEO थे और इस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल के लिए इनके बाद अभी अंतरिम बनाए गए हैं, अंतरिम MD और CEO बना दिए गए हैं सत्यनारायण गोयल। कौन? सत्यनारायण गोयल जी को अंतरिम MD और CEO बना दिया गया है। वो दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वर्तमान में, तो अंतरिम बना दिए गए हैं, यानी कि जब तक कोई नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक MD और CEO का पद वही संभालेंगे, सत्यनारायण गोयल जी। ठीक है, बात करते हैं इंडियन एक्सचेंज की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों हुई 2008 में। कब हुई? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वर्तमान में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और अंतरिम MD और CEO हैं सत्यनारायण गोयल जी। अगला है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में असम राज्य को दोस्तों अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित किया गया है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। कई जगह पर अवैध हथियार मिले, पाए गए, पकड़े गए और इस वजह से उसे अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसमें होता क्या है? इसमें शक्तियां सशस्त्र बलों को दे दी जाती हैं।
ठीक है। तो ये बेसिकली सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के तहत लागू किया जाता है, घोषित किया जाता है। तो इसमें शक्तियाँ जो होती हैं, पावर्स जो होती हैं, वो सशस्त्र बलों को दे दी जाती हैं और फिर उनको छूट दे दी जाती है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद हो, अभी मैंने शायद 2-3 महीने पहले ही बताया था नागालैंड को के बारे में। नागालैंड को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। असम से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था हाल ही में कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसे भी याद रखना आपको। असम के बारे में जानिए। दिसपुर है यहाँ की राजधानी, ये रहा असम ब्लू कलर में, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यहाँ पर ही है। अभी यहाँ पर एक गोल्डन टाइगर देखा गया था, भारत का इकलौता गोल्डन टाइगर। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है असम में ही, ठीक है। असम देख लीजिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। मैंने आपको बताया था कि असम एक ऐसा राज्य है जो बाकी 7 सिस्टर में बाकी जितने भी स्टेट हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है। चलिए, असम के जो हाईकोर्ट का नाम है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में भी आपको बताया गया है कि ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इनका भी असम में ही जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उनका भी जुडिशरी आता है, ठीक है। यानी कि सभी का हाई कोर्ट एक ही है। मणिपुर का हाई कोर्ट अलग है, मेघालय हाई कोर्ट अलग है, त्रिपुरा हाई कोर्ट अलग है। क्लियर है। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के? वो हैं अजय लांबा जी। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए नया MZT ऐप लाया गया है। अगर आप पुराने MZT ऐप को यूज़ करते हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, वरना 1-2 दिन बाद अपने आप ही अनइंस्टॉल हो ही जाएगा वो, ठीक है, आपके मोबाइल से। आप लोग नया MZT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हुए हैं। मैंने कुछ फीचर्स के बारे में कल आपको वीडियो भी बना करके दी हुई है। कुछ और भी बहुत सारे फीचर्स आए हुए हैं। वीडियो देखना अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस देगा। अब आप लोग MZT ऐप से कोशिश किया करो वीडियो देखने के लिए। उसमें आप वीडियो देखोगे तो नीचे में आपको एक तो ऐड की समस्या नहीं रहेगी, ऐड बहुत कम मात्रा में उसमें आएगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि नीचे आपको रिकमेंडेड वीडियो आ जाएगी, साथ ही साथ में बगल में स्पेशल कैटेगरी मिल जाएगा, ठीक है, स्पेशल वीडियो का। तो आप लोग स्पेशल टॉपिक्स पर जो वीडियो खोज नहीं पाते हो वो मैं वहाँ पर रिकमेंड कर दूंगा, तो वो चीज़ें भी देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, कॉइन सिस्टम आया हुआ है, तो कॉइन्स के माध्यम से आप लोग जितने ज़्यादा एप्लीकेशन को शेयर करोगे उतने ज़्यादा कॉइन्स पाओगे, और अब आप लोग ई-बुक्स वगैरह को फ्री में ले सकते हो, ठीक है। मैंने कल इस पर एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोग इन केस फॉरगेट पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कॉइन्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। कहीं से भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। किसी भी रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। और एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड करने के साथ साथ रेट और रिव्यू करना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मुझे बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है। गूगल प्ले स्टोर से पुरानी ऐप को मैंने डिलीट करवा दिया है। इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे, इतने ज़्यादा रिव्यू थे, इतने ज़्यादा रेटिंग वगैरह थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसे डिलीट करना पड़ा मुझे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस नए ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करो। कम से कम 3 से 4 लाइन कुछ भी लिखा ज़रूर करो एप्लीकेशन के बारे में, जिससे जो लोग आएँ उनको एप्लीकेशन के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो 3 से 4 लाइन आप लोग ज़रूर लिख दिया करो। कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो रिव्यू लिखने के लिए, लेकिन रिव्यू और रेटिंग ज़रूर कर दो। आप लोग का रिव्यू और रेट अगर दोबारा से वहाँ पर पहुँच जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो आप लोग ज़रूर ऐसा करो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज़ गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज़ गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने अपने 600 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये बन गए हैं दुनिया के पहले तेज़ गेंदबाज, फास्ट बॉलर, और साथ ही साथ ये दुनिया के चौथे बॉलर भी बन चुके हैं। यानी इनसे पहले केवल 3 बॉलर ऐसे थे जिन्होंने 600 से ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो तीनों के तीनों ही स्पिनर थे, स्पिन बॉलर थे। ये फास्ट बॉलर है। क्लियर। इन्होंने अभी 600वें विकेट के रूप में पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं एक अजहर अली, उनको आउट किया। तो 600वां विकेट भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए।
चलिए, मैंने अभी आपसे चर्चा की दुनिया के टॉप 3 गेंदबाज की, उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए। मुथैया मुरलीधरन है जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं, श्रीलंका के हैं, इन्होंने 800 विकेट लिए हैं। ठीक है, मुथैया मुरलीधरन। सेकंड पर हैं शेन वार्न। शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे। ठीक है, और ये 708 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये गेंदबाज थे। इसके बाद अनिल कुंबले जी का नाम आता है जो कि भारत के हैं, इन्होंने 619 विकेट लिए हैं, ये भी स्पिनर बॉलर थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। पास्कल लिसोबा दोस्तों ये कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे। 1992 में 1992 में कांगो देश का पहला जो मल्टी पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसको इन्होंने ही जीता था। 1992 से 1997 तक ये रहे थे वहाँ के प्रेसिडेंट। चलिए, अब हम लोग कांगो गणराज्य के बारे में जान लेते हैं कि ये है कहाँ पर। कांगो दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है, तो हम लोग को अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे तो ये सब जो है वो अफ्रीका महाद्वीप ही है। ठीक है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर आपको इधर दिख जाएगा रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो ये रहा। रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है इसकी राजधानी होती है ब्राज़ाविले। क्या है? ब्राज़ाविले है यहाँ की राजधानी। इसके साथ ही यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बताया, डेनिस सासो नुगुएसो। यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक। क्या है? CFA फ्रैंक। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो, कम से कम 5 दोस्तों के पास आप लोग शेयर तो जरूर ही कर दिया करो। वीडियो देखा करो, तुरंत पहला काम वीडियो को शेयर करना होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ मुझे। वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान में भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? अगला है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं उज्ज्वल सोनी, श्यामशेर कुमार, रमजान खान, मनु पांडे, रेखा बुनकर, राहुल कुमार, साबिर आलम, अमित चौधरी, मोहम्मद शौकत अली, अमृत कुमार, ब्रह्मा रावत, रविशंकर, साहिल चौधरी, कृष्ण कुमार और मधु स्मिता। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में ऐसे ही आंसर किया करो। इन दोनों वीडियोज़ को भी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।